केमिस्ट्री एक धर्म है ना, केमिस्ट्री एक रिलीजन है ना, तो एनसीईआरटी इसकी गीता है, एनसीईआरटी इसका बाइबल। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल वीडियो में। कैसे हो आप सब? आई होप। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल वीडियो में। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इस वीडियो की कि सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे करनी है, उसमें हेल्प कीजिए। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड ही हमारी क्लास है कि हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस तरह से पढ़नी चाहिए कि हमारा एक भी नंबर ना कटे और 100 के 100% मार्क्स हमारे आ जाएं। क्या ये पॉसिबल है? तो आंसर है यस, ये पॉसिबल है। देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया फिजिकल केमिस्ट्री सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, सबसे ज्यादा आसान है, ठीक है। बट बच्चों को जो फोबिया, देखो मैं एक बात सच्चाई बताता हूं, जितने भी आपके साइंस के सब्जेक्ट है ना, उनमें सबसे आसान अगर है ना, सबसे आसान किसी से ही पूछ लेना, केमिस्ट्री सबसे आसान है। सबसे ज्यादा आसानी से स्कोरिंग केमिस्ट्री है, और केमिस्ट्री में सबसे आसान है फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रख सकते हैं। देखो, बच्चों को डर बराबर रहता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फोबिया है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत से बच्चों को, ठीक है, बहुत से मीम्स बनते हैं अब तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। वो देखोगे ना कोटा फैक्ट्री में, आपने क्या कुछ बोला गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा कमेंट है कई बच्चों का डर। तो अब हम क्या करें कि सर हमारा एक भी नंबर ना कटे। अगर मैं बोर्ड की बात करूं तो अप्रोक्स आपकी 19 मार्क्स की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, ठीक है। 4 चैप्टर होते हैं, तो अप्रोक्स हर एक चैप्टर में मतलब आपको 5 नंबर पड़ता है। तो इस तरह से बनती है। चैप्टर आपको पता होगा कौन कौन से हैं। 12th क्लास की बात कर रहा हूं मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद पी ब्लॉक, सीबीएसई वालों ने तो बहुत कम कर दिया पी ब्लॉक को, पहले तो समुद्र था एक। उसके बाद है आपके लिए डी एंड एफ ब्लॉक। और एक और जरूरी बात, ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूं ना, दिवाली से एक दिन पहले कर रहा हूं, तो फुल बम पटाखों की आवाज आएगी, एडजस्ट करना थोड़ा। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। इसमें आपको मैं तीन टिप्स दूंगा जो आपको बहुत हेल्प करेंगे, और लास्ट में एक सुपर टिप दूंगा। और गारंटेड है आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और 100% स्कोर करोगे। 19 में से 19 मार्क्स आएंगे। बस बात ध्यान से सुनते जाना, जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे फॉलो करते जाना। तो जैसे कि मैं हर बार बोल रहा हूं, और मैं क्या सभी टीचर्स आपको हर बार बोल रहे हैं, अगर केमिस्ट्री एक धर्म है ना, केमिस्ट्री एक रिलीजन है ना, तो एनसीईआरटी इसकी गीता है, एनसीईआरटी इसका बाइबल है, एनसीईआरटी ही है। अगर केमिस्ट्री को एक धर्म बना दोगे तो एनसीईआरटी से ही आप सब कुछ सीख पाओगे। बोर्ड के लिए एनसीईआरटी मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा, इवन एक स्टेटमेंट भी चेंज नहीं होगी। बहुत ज्यादा है। अगर आप एनसीईआरटी भी बहुत अच्छे से कर लो ना यार, तो बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आप कर लोगे। एडवांस नहीं बोल रहा हूं मैं, जे मेंस कर जाओगे, नीट भी कर जाओगे, ठीक है। और जो थोड़े लोअर लेवल के होते हैं वो भी कर जाओगे, ठीक है। एडवांस के लिए तो आपको और अलग से बुक पढ़नी पड़ेगी, बट अभी हमारी जो वीडियो वो सिर्फ बोर्ड के लिए है, तो बोर्ड के लिए मैं बात कर रहा हूं। देखिए भाई, जब भी आप पढ़ो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, जैसे ही आप जाओ तो उठाओ एनसीईआरटी, ठीक है। और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बहुत आसान है। पहले क्या करो, पढ़ो उसे, ठीक है। कोई भी चैप्टर लाइक पी ब्लॉक को पढ़ रहे हो, ग्रुप 16 से स्टार्ट है, तो सिर्फ पी ब्लॉक पढ़ो, ठीक है। एक पेज पढ़ो, कुछ कुछ समझ में आएगा। फिर दूसरा पेज पढ़ो, थोड़ा और समझ में आएगा। एक बार और पढ़ोगे ना तो अंडरलाइन करते चलो जो जो पॉइंट आपको मेन लगे। और जब एक बार और पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा यार इसमें निचोड़ क्या है। उसके बनाओ नोट्स, और वो नोट्स आपके जो हैंड रिटन नोट्स है ना, वो सबसे बेस्ट रहते हैं, सबसे ज्यादा बेस्ट है आपके हैंड रिटन नोट्स। इनसे बाहर नहीं बनता कुछ भी। क्या पढ़ोगे? एनसीईआरटी एक बार देखोगे क्या बता रहा है, दूसरी बार पढ़ोगे और ज्यादा आइडिया होगा, थोड़ी अंडरलाइन करोगे, तीसरी बार उससे नोट्स बनाओगे, ठीक है। एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड आपको पढ़नी है, और इतने ज्यादा पेजेस नहीं है। अगर आप 5-7 पेज भी डेली पढ़ते हो ना, मैंने आपको 3 घंटे डेली पढ़ने को बोला है, अभी सिर्फ 3 महीने बचे हैं, तो 3 घंटे आपको देने ही पड़ेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी से ही आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करोगे, ठीक है। सर हमने खुद से नोट्स बना लिए। जब खुद से नोट्स बनाओगे तो ना एनसीईआरटी के क्या होते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं। अब खुद से बहुत आसानी से उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन लगा पाओगे, बहुत आसानी से।
ठीक है, धीरे धीरे आप पूरे चैप्टर को कवर कर जाओगे और फिर आपने क्या करना है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन स्किप बिल्कुल नहीं करने बेटा। चाहे आपको कोई भी बोर्ड है, कई बच्चे ना भी कमेंट में लिखेंगे सर ये महाराष्ट्र बोर्ड पे भी अप्लाई होती है, सर ये एमपी बोर्ड पे भी अप्लाई होती है। कोई भी बोर्ड जहां पे एनसीईआरटी लगाई जा रही है, जहां पे भी एनसीईआरटी लगाई जा रही है, वहां पे ये बात अप्लाई हो रही है। और अब की बार तो वैसे सीबीएसई ने बोला है कि हम सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं देंगे, मतलब एनसीईआरटी से भी कम में से ही आएगा। आपको सिर्फ टॉपिक देखने हैं कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं। पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, वो टॉपिक आप एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, उन टॉपिक्स को जब आप बहुत अच्छे से पढ़ लोगे ना, नोट्स बना लोगे, खुद के लिखे हुए नोट्स सबसे बेस्ट है। ठीक है, या फिर अगर आप किसी टीचर पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हो, उसके नोट्स भी बेस्ट है। देखो अगर मैं बोलूं जेईई मेंस के लिए, नीट के लिए, देन हमारे YouTube चैनल पे सबसे बेस्ट। देखो मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बट जिनको मैं बहुत ज्यादा मानता हूं, मीन्स मेरे लिए तो एक भगवान की तरह है, वो मैक्सिमम बच्चों के लिए हैं हमारे अलग सर। जेईई मेंस के लिए अगर आप जा रहे हो, नेट के लिए जा रहे हो, देन उनके के नोट्स पे भरोसा करो। और हाँ, अगर आप बोर्ड के लिए जा रहे हो, देन इस चैनल के नोट्स सफिशिएंट है। ये चैनल स्पेशली सिर्फ बोर्ड के लिए ही डिजाइन किया गया है। ठीक है, बोर्ड का नहीं आने वाला बाहर कुछ भी। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप लोग क्या करोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे, सबसे पहला काम नोट्स बनाओगे। दूसरा काम आप लोग क्या करने वाले हो, इसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन सोल्व करोगे। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, वो आया हुआ है नहीं आया हुआ है वो तो बाद की बातें हैं। ठीक है, क्योंकि यार अब की बार क्या है, अब की बार एग्जाम्स में और मैक्सिमम जगह पे ये है, मतलब गुजरात बोर्ड की मैं बात कर लेता हूं, मैं हरियाणा बोर्ड की बात कर लेता हूं, मैं सीबीएसई बोर्ड की बात कर लेता हूं, एमसीक्यूज आते हैं। तो आप किसी एक क्वेश्चन को ऊपर से पढ़ के एमसीक्यूज नहीं देने जा सकते, उसके लिए आपको लाइनें याद होनी चाहिए। 1 to 1, हाँ यार क्या इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ग्रुप 16 वालों को क्या बोलते हैं, ठीक है, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, जो तीनों बेसिक बातें भी आपको पता होनी चाहिए, और बेसिक से बड़ी बड़ी बातें भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, खुद से नोट्स बनाओगे, कोई भी एमसीक्यू आप खुद से हैंडल कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद ठीक है सर हमने एनसीईआरटी पढ़ ली, नोट्स बना लिए, पहला काम हमने कर लिया। दूसरा काम सर जो आपने हमें बोला है कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज करनी, सर वो भी हमने कर ली। तीसरा काम भी आप बोल रहे थे सर वो क्या करें। तीसरा काम आपने क्या करना है, हर बार देखिए मैं जितनी भी वीडियो बना रहा हूं, देखो क्या है, कहते ना 2-3 मूव रखो, बट वो 2-3 मूव इतने स्ट्रॉन्ग रखो कि आप 1000 मूव वाले को बीट कर सको। ठीक है, 2-3 पॉइंट ध्यान में रखो। हाँ यार हमने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करनी है, और एनसीईआरटी के बाद हमने करना है 10 ईयर। अब आप 10 देखो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर ली, आप 10 ईयर करोगे। 10 ईयर से आपको यह आइडिया हो जाएगा, और जब आप 10 ईयर देखोगे ना, आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज में अगर आपको 30 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो बोर्ड सिर्फ 12 और 13 क्वेश्चन पे ही अटका हुआ है। उन्हीं क्वेश्चन को हल्का फुल्का घुमा के पेश कर रहा और कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है, आप देख पा रहे हो कि रिएक्शंस हैं, बहुत ज्यादा रिएक्शंस हैं, बट उसमें कुछ भी नहीं पूछी जा रही है। और हाँ बेटा, एक और जरूरी बात है, जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए रजिस्टर लगाओ ना, तो 20-30 पेज स्टार्टिंग में छोड़ देना। सर उन 20-30 पेज का हम क्या करेंगे, उन 20-30 पेज में जैसे मैंने आपको बोला ना ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन लिखनी है, वैसे आपने इनऑर्गेनिक की भी रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, लिख लोगे चैप्टर वाइज, जो भी आपको देखने को कहा, जनरल प्रिंसिपल में कुछ देखने को मिलेगी, पी ब्लॉक में बहुत ज्यादा रिएक्शन तो अभी कर चुकी है, उसके बाद आपको देखने को मिलेंगी डी एंड एफ ब्लॉक में कुछ। ठीक है, लिख लोगे सारी की सारी। अब फिर जब आप उसके 10 ईयर करोगे ना, तो जो रिएक्शन आपको जितनी ज्यादा बात देखने को मिले उस पर उतनी बार टिक कर देना। फिर आप देखोगे जिसपे सबसे ज्यादा टिक है, सबसे ज्यादा उन रिएक्शंस पे फोकस करोगे, सबसे ज्यादा। एंड अगेन मैं बोल रहा हूं, वो कहते हैं ना टॉप करने का फॉर्मूला क्या है, शॉर्टकट क्या है, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। क्लियर है, इस तरह से आपकी बिल्कुल बेस्ट तैयारी हो जाएगी। और बेटा देखो सबसे जरूरी 2-3 बातें हैं कि आप लोगों को कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। अभी देखो कहीं आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगी, क्या है यार आपकी इतना बहुत चंचल सी एज है, हमें जैसे कोई बोलता है हम मान जाते हैं। आपको यूट्यूब पे वीडियो मिलेंगी, 1 दिन में टॉप कर जाओ, ठीक है, 6 घंटे में 90% ले आओ, 3 घंटे में 90% ले आओ, वो सिर्फ व्यूज खींचने के तरीके होते हैं, एक बात मेरी मान के चलना। ठीक है, जो बच्चा एक स्टार्टिंग से मेहनत कर रहा है और एक बच्चा सिर्फ 3 घंटे मेहनत कर रहा है, खुद को हमें पता है, हमारे दिल को पता होता है, हम बस उसे झूठा दिलासा दिला रहे हैं कि नहीं हम कर सकते हैं। अभी आपके पास टाइम है। सर आप भी तो दिलासा दिला रहे हो 100%, मैं दिलासा नहीं दिला रहा, मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बात कह रहा हूं कि अगर अभी भी आप लोग जुट जाते हो, 3 महीने आपके पास बचे हुए हैं, हार्ड के साथ साथ आप लोग स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ वर्क करते हो, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, गारंटीड।
आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे जैसे मैंने बोला है वैसे वैसे तैयारी आप लोगों ने करनी है। तो लास्ट में बात करते हैं एक सुपर टिप की। ये उन बच्चों के लिए है कि जो चाहते हैं हमें बोर्ड में 100% अच्छे मार्क्स चाहिए, तो एक सुपर रिवीजन बैच स्टार्ट हो गया क्लास 12 के लिए। सुपर रिवीजन बैच ये स्टार्ट हो रहा है आपका 1 नवंबर से। जल्दी से इसकी रजिस्ट्रेशन करवा लो। अक्टूबर में अगर आप रजिस्टर कराते हो 600 फीस है, नवंबर में अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हो 850 फीस है, और अगर दिसंबर में रजिस्ट्रेशन कराते हो तो 1100 फीस है। सर क्यों फीस क्यों बढ़ाते जा रहे हो? क्योंकि ये कम टाइम है, सॉरी हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा है, मेहनत हमें थोड़ी थोड़ी करनी है, और यहाँ पे बहुत कम टाइम होगा एग्जाम में, मेहनत बहुत ज्यादा करनी होगी। यहाँ पे मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 80% गारंटीड। बस जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, 80 से भी ज्यादा जाओगे। कुछ भी आपके डाउट्स हैं आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो किस पे 8950499662 पे। एंड प्लीज ऐसे मत सोचना कि फ्री वीडियोस नहीं आएंगी, फ्री वीडियो जैसे पहले आती हैं उससे भी अच्छी तरीके से आती रहेंगी। बट जो बच्चे श्योरिटी चाहते हैं कि सर हमें 1-to-1 तंग करें, सर बिल्कुल हमारे सर पे खड़े होकर पढ़ाएं, देन वो सुपर रिवीजन बैच ज्वाइन कर ले। चलिए आई होप कि आप लोग मेहनत करोगे, जैसे जैसे मैंने बोली वैसे वैसे मेहनत करोगे। मैं हर बार बोलता हूं जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमारा भी अच्छा हो जाता है। क्या करना है? छोटा सा एक शेयर करना है, ठीक है, अपने 2-3 दोस्तों के पास, ताकि उनका भी भला हो सके। अगेन इन द एंड ऑफ दिस वीडियो ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।